सभी मेरे प्यारे मित्रों का स्वागत है। दोस्तों आरडीबीआई यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया में एक शानदार न्यू वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। ये वैकेंसी कुल टोटल कितनी पोस्टों पर रहने वाली है, कब से इसमें फॉर्म भरे जाएंगे, क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार रहने वाला है, साथ में दोस्तों इसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ये संपूर्ण डिटेल इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। दोस्तों आपको साइड में नोटिस दिखाई दे रहा होगा। ये नोटिस आरडीबीआई यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी विकास बैंक के द्वारा जारी किया गया है और ये नोटिस हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया जाएगा। वहाँ जाकर फुल नोटिस आप आराम से पढ़ सकते हो। साथ ही में दोस्तों इस भर्ती के लिए अप्लाई लिंक भी कमेंट में दे दिया जाएगा, वहाँ जाकर इस भर्ती के लिए आप आराम से आवेदन कर सकते हो। तो इसकी संपूर्ण डिटेल जान लेते हैं। दोस्तों शानदार वैकेंसी रहने वाली है और ऑफिस की ये जॉब रहने वाली है। टोटल पोस्ट की बात करें तो इसमें कुल टोटल 700 पोस्ट रहने वाली है, जिसमें अप्लाई डेट रहेगी 21/11/2024। 21/11/2024 से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। लास्ट डेट रहने वाली है आपकी 30/11/2024। यानी कि दोस्तों फॉर्म भरने के लिए सिर्फ और सिर्फ 9 दिन का समय दिया गया है। ऐसी वैकेंसी में कम समय दिया जाता है तो यहाँ पर भीड़ बहुत कम होती है और दोस्तों इनमें कंपटीशन भी कम होता है, क्योंकि क्वालिफिकेशन थोड़ी ज़्यादा मांगी जाती है और फॉर्म भरने का समय कम दिया जाता है, तो इनमें फॉर्म भी कम डाले जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो ऐसी वैकेंसी को तैयारी करो। ये क्या होती है, अच्छी जॉब भी होती है, ऑफिस वर्क जॉब होती है और इनमें कंपटीशन जो वनडे एग्जाम होता है ना उनकी तुलना में कम होता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा भगदड़ है दोस्तों। तो फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप हो तो आपकी एप्लीकेशन फीस 1050 रुपये लगने वाली है। अगर आप SC ST और PH यानी कि दोस्तों PH विकलांग कैटेगरी से आप हो तो आपकी एप्लीकेशन फीस 250 रुपये रखी गई है। एज लिमिट की बात करें तो एज आपकी 20 से 25 वर्ष मांगी गई है। अगर आप 20 से 25 वर्ष के बीच में हो और एज काउंट की जाएगी आपकी 1 अक्टूबर से, यानी 1 अक्टूबर 2024 से आपकी एज काउंट की जाएगी। डेट ऑफ बर्थ देखना चाहो तो डेट ऑफ बर्थ में दोस्तों आपकी 2/10/1999 से लेकर 1/10/2004 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ है। तो आप इस फॉर्म के लिए यानी कि इस भर्ती के लिए आप आराम से आवेदन कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले होगा आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद में आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, फिर फाइनल लिस्ट आपकी निकाली जाएगी। इस प्रकार सिलेक्शन होने वाला है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें एग्ज़ाम और इंटरव्यू। तो अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो 100% आपके चांस बनते हैं इस भर्ती के लिए। अब आप क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो दोस्तों इसमें 2 पोस्टें रहने वाली है। एक तो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट रहने वाली है और एक वैज्ञानिक की पोस्ट यानी कि एग्री असिस्टेंट ऑफिसर की पोस्ट रहने वाली है। 2 पोस्ट रहेगी, जिसमें जूनियर असिस्टेंट में तो आप 500 पोस्ट रहेगी और ग्रेजुएशन मांगी गई है। ग्रेजुएशन में आपके दोस्तों को किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन कर रखे हो और साथ में 60%, अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी से हो तो 60% से आप ग्रेजुएशन पास होने अनिवार्य है। साथ में अगर आप SC और ST से हो तो आपकी 55% होनी चाहिए ग्रेजुएशन में। तो आप इसके लिए यानी कि असिस्टेंट मैनेजर के लिए आप आराम से फॉर्म भर सकते हो, जिसमें कुल टोटल 500 पोस्ट है। अब बात करते हैं हम एग्री असिस्ट ऑफिसर की बात। इसमें कुल टोटल कितनी पोस्ट है, 100 पोस्ट है। अगर आप 4 साल वाली जो डिग्री होती है दोस्तों, BSc होती है ना वो, और BTech होती है या BE कर रखा है, या आप इंजीनियरिंग डिग्री कर रखी हो, एग्रीकल्चर से इंजीनियरिंग कर रखी हो या साइंस से इंजीनियरिंग कर रखी हो या कोई अदर कैटेगरी से इंजीनियरिंग कर रखी हो, तो आप इसके लिए आप आराम से आवेदन कर सकते हो। साथ ही में दोस्तों इंजीनियरिंग कर रखी हो, उसमें भी क्या अनिवार्य है, इंजीनियरिंग कर रखी हो या 4 साल BSc BTech या BE कर रखी हो, तो उनमें 60%, अगर आप जनरल, OBC और ईडब्ल्यूएस से हो तो 60% अनिवार्य है और SC और ST से हो तो 55% अनिवार्य है। ये क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अगर यह आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। 2 पोस्ट हैं और बहुत शानदार पोस्ट है दोस्तों। इनमें वेतन काफ़ी अच्छा मिलता है। शुरू में दोस्तों अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो लगभग 70,000 के अराउंड आपकी 60-70,000 के अराउंड आपकी सैलरी रहने वाली है। अब बात करते हैं हम सिलेबस पैटर्न की, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस रहेगा दोस्तों, एक तो असिस्टेंट की पोस्ट है और एक वैज्ञानिक की है ना, एग्रीकल्चर में वैज्ञानिक की पोस्ट है। तो इनके लिए तो दोस्तों ओनली सिर्फ ये अधिक है, यानी ये ज़्यादा रखी गई है और ये दोनों के लिए सेम सिलेबस है यहाँ तक तो, ठीक है, जिसमें रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ और GK GS और कंप्यूटर ये रहने वाला है। अगर आप वैज्ञानिक की पोस्ट जो एग्रीकल्चर में वैज्ञानिक की पोस्ट है उनमें अगर आवेदन करना चाहते हो तो दोस्तों
ये प्रोफेशनल नॉलेज है ना, उनका नॉलेज भी होना चाहिए, उसका टेस्ट भी अलग से लगेगा। जिसमें रीजनिंग आपकी 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 60 मार्क्स और 40 मिनट का समय रहने वाला है। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स और 20 मिनट का समय दिया जाएगा। मैथ में 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स और 35 मिनट का समय आपको करने के लिए दिया जाएगा। जीके और कंप्यूटर में दोस्तों 60 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर होंगे और 25 मिनट आपको करने के लिए दी जाएगी। अगर आप AAO यानी कि एग्री असिस्ट ऑफिसर की पोस्ट है, उनके लिए आवेदन करते हो तो आपको प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए, जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स होंगे और 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। ये एक्स्ट्रा होगा दोस्तों वैज्ञानिक की पोस्ट में। तो ये आपका सिलेबस पैटर्न रहने वाला है। तो संपूर्ण डिटेल हम इस वीडियो के माध्यम से जान चुके हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट में लिख देना, उस डाउट का कोशिश करेंगे दोस्तों उसका उत्तर देने की। जय हिंद, जय भारत।